परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम न हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। जिस प्रकार की हमारी साधना हो, उस प्रकार की अंतर भावना रहने से साधना सुकर हो जाती है। भजन करना है तो भजन करने की भावना अंतर मन से होनी चाहिए। जब तक नहीं है तब तक बाहर से भी करे, भाव को भाव अलग आना सो के समान। लेकिन भजन करने की भावना अंतर मन से प्रादुर्भूत होनी चाहिए। सेवा करने की भावना अंतर मन से उद्भूत होनी चाहिए। सब सेवाएं बांट ली गई थी, लेकिन चूंकि हनुमान जी के मन में प्रेम है तो अंतर मन से होना चाहिए। माता अपने पुत्र से प्रेम करती नहीं है, उसके अंतर मन से प्रेम उद्भूत होता है। नर्स को जो काम ट्रेनिंग लेके करना पड़ता है, माता वो सब सेवाएं बिना थके हुए, नर्स 8 घंटे की ड्यूटी के बाद थक जाती है, माता 24 घंटे लगातार सेवा करते हुए भी थकती नहीं है। अंतर मन से। इसी प्रकार सब सद्गुण अंतर मन से होने चाहिए। दानवीर कर्ण का नाम दानवीर यूं ही नहीं हो गया है। उनके अंतर मन में दान करने की भावना है, दृढ़तर भावना है। हमसे कोई मांगेगा तो हम अवश्य देने की चेष्टा करेंगे। ऐसा कथा सुनने में आती है
कि कर्ण का इतना सुनाम सुन के दुर्योधन का मन हुआ कि चलो हमारे पास तो बहुत है, उससे अधिक हम भी दान देना शुरू करें। तो दुर्योधन दान तो करता है, लेकिन कर्ण की अपेक्षा अपना श्रेष्ठत्व सिद्ध करने के लिए करता है। कर्ण के मन में अंतर से भावना है। एक बार पद चिन्हों पे चल के शास्त्र का अर्जन किया, विद्या का अर्जन किया, लौकिक संपत्ति एकत्र करने की अभिलाषा भी थी। जब श्रोत्री का शरीर शांत हुआ तो उनके पुत्र के मन में हुआ कि इनकी अंतिम इष्टि, जो लोग जानते हैं अलग अलग प्रकार की इष्टियां होती हैं, शरीर शांत होने के बाद जो इष्टि की जाती है उसकी अंत्य इष्टि, आखिरी इष्टि कहते, इसी से अंत्येष्टि क्रिया कहते, अंत्य इष्टि। इतने बड़े श्रोत्री का अग्नि संस्कार या अंत्येष्टि चंदन के काष्ठ से हो। अब कम से कम 18-20 मन चंदन तो चाहिए ही चाहिए, अगर अधिक न चाहिए तो कहां मिलेगा। तो सोचा कि बड़ी प्रसिद्धि राजा के यहां चले। दुर्योधन की प्रार्थना की, हमारे पिता की अंत्येष्टि है, मैं वेद मंत्र पढ़ के तो आशीर्वाद नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं आपकी मंगल कामना करता हूं। हम तो ब्राह्मण है, कोई और घर देख लेंगे। तो वो फिर राजा कर्ण के पास गया। राजा कर्ण जैसे चुना, अरे हम जरूर अंत्येष्टि के लिए तो सहयोग करना बहुत पुण्य है, अनेक यज्ञों के समान है। तो मैं इंतजाम करता था। नहीं महाराजा, राजन आप व्यर्थ प्रयास में न कर पड़े, बाहर कहीं बाजार में चंदन का शुष्क काठ उपलब्ध है। तो कर्ण का थोड़ा विश्राम करें, मैं अभी इंतजाम करता हूं। और कर्ण गया, उसने अपने महल की छत खोद डाली। स्वयं इसलिए खोदी कि अंतःपुर में रानियां हैं, उनको हटाने में समय लगेगा और ब्राह्मण की प्रतीक्षा नहीं करानी, तो बलवान है। उसने छत खोदी और छत खोद करके, और जो उस पे ती लगी होती ना, हमारे यहां उसको धन्नी कहते हैं, तो धनिया निकाल निकाल करके नीचे फेंक दी और खींच करके बाहर लाया। महाराज, ये शुष्क चंदन प्रस्तुत है, मैं इसको कटवा करके अभी आपके पास भिजवाता हूं। प्रसन्न हुआ विप्र कर्ण, आपका नाम दानी कणियों ही प्रसिद्ध नहीं है। दुर्योधन के मन में आया कि देखो, हाँ, तो जब उसने राजा ने कहा कि महाराज आपने एक हमारे लिए मकान तोड़ दिया, उनका महाराज मकान तो हमने बनवाया था, फिर बनवा लेंगे, साधन होगा, लेकिन आपके पिता जैसे श्रोत्री की अंत्येष्टि करने के लिए शुष्क काष्ठ की व्यवस्था करना, ये सौभाग्य क्या हमारे जीवन में दूसरी बार? दुर्योधन ने सुना, उसको लगा अरे मैं तो अपना पलंग ही उठा के दे देता तो हो जाता काम। पलंग और चौकी सिर देते, इतना ही भारी तो है। विदुर जी ने कहा, कर्ण के अंतर मन में दान करने की भावना है, इसलिए उसको मार्ग अपने आप सूझ गया। आप प्रतिद्वंदता बुद्धि से आप लोक प्रसिद्धि के लिए दान करने की इच्छा करते हैं, इसलिए अंतर मन की प्रेरणा न होने के कारण
आपको अंतर प्रेरणाएं नहीं प्राप्त हुई। कर्ण को अंतर प्रेरणा है, इसलिए उसको अंतर प्रेरणा प्राप्त हुई और उसको एक जो काम अंतर मन से किया जाता है उसको करने में एक तो कभी परिश्रम नहीं होता है। एक प्रसिद्ध कहावत है, किसी अन्य विषय के लिए लिखा है, find out a job which you like and you will never have to work in your life। माने अपनी पसंद का कोई काम ढूंढ लो जिसमें तुम्हारी रुचि हो, तो तुमको जीवन भर भी कुछ काम करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्हाइल वर्किंग, जब आप कर रहे होगे यू विल बी इंजॉइंग, जब आप कर रहे होगे तो आपको आनंद आ रहा होगा। तो इसी तरह से माय डियर, जो भजन करते हैं वो थक जाते हैं, जिनके अंतर मन से भजन करने की, सेवा करने की, दान करने की भावना होती है, वो कभी थकते नहीं हैं। वो प्रतिक्षण नवनवायमान वर्धमाना वृत्ति होती चलती है। प्रभु कृपा करें, आपकी सद्भावनाएं, सेवा की, त्याग की, दान की, प्रभु के स्मरण की और सबसे बढ़ के भजन की भावना अंतर मन से जागृत हो तो सबका कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण।